होगी और उनको अपनी जिद के आगे मेरी परेशानी भी नहीं दिखाई देती है। मैंने अपनी देवरानी को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। मैं बाजार से यौन संबंध बनाने वाली किताब खरीद कर लेकर आई और वह मैंने अपनी देवरानी को दे दी, जिसमें यौन संबंध बनाने के फायदे और नुकसान के बारे में लिखा था। साथ ही साथ सही तरीकों के बारे में भी लिखा था, जिसमें यह लिखा था कि अपनी खुशी के साथ साथ औरत की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। एक ही सही यौन संबंध बनाने के लिए एक अच्छे पुरुष की क्या भूमिका होती है, यह सारी बातें उस किताब में लिखी हुई थी। वह किताब देखकर मैं अपनी देवरानी को बोलती हूँ कि इसे बेड पर रख देना मेरे देवर के लेटने से पहले, ताकि मेरे देवर इस किताब को पढ़ सके और सही और गलत में फ़र्क समझ सकें। मेरी देवरानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरे देवर जब कमरे में जाते हैं तो उनकी नज़र बेड पर रखी किताब पर पड़ती है और उस किताब को पढ़ने के बाद में उन्हें यह समझ में आ जाता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि अभी तक जो वह संबंध बना रहे थे वह गलत था और गलत तरीके से बना रहे थे। उन्हें यह भी पता चलता है जो वह संबंध बना रहे थे वह ज़बरदस्ती और अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ बना रहे थे। उस तरीके से उनकी पत्नी को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी पत्नी को कितनी तकलीफ़ दी है। वह अपनी पत्नी से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख और शांति और प्यार के साथ में व्यतीत होने लगा। उनके यौन संबंधों में भी मधुरता आने लगी।